सो किंग्सली कोमान टू अल नसीर, ये तो हियर वी गो हो चुका है, डील डन हो चुका है। ऑब्वियसली अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। लास्ट वीडियो में भी हमने इसी चीज को लेकर डिस्कस किया था कि लगता है कि इस बार ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, एंड फाइनली ये डन हो गया। इवन लास्ट वीडियो में हमने इस चीज को लेकर भी डिस्कस किया था कि क्या फीस होना चाहिए, कितना हमें मिलना चाहिए फ्रॉम अल नसीर, उस पर भी हमने डिस्कस किया था। इवन हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है एंड क्या क्या ऑप्शंस होना चाहिए। अगर तुमने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो फिर जाओ जाकर देख सकते हो, अब यहाँ पे लिंक तुम्हें शो हो रहा होगा। एंड आज की इस वीडियो में हम उस चीज को लेकर ज्यादा फोकस नहीं डालेंगे। आज हम थोड़ा बहुत फ्लैशबैक में जाएंगे, थोड़ा बहुत किंग्सली कोमान के अचीवमेंट्स को लेकर बात करेंगे, एंड लास्ट में थोड़ा बहुत फिर से हम उन्हीं चीजों को लेकर बात जरूर करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे अभी भी थोड़ा यकीन नहीं हो रहा है कि किंग्सली कोमान को हमने बेच दिया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था तुम लोगों को कि मैं पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हूं कि हमें किंग्सली कोमान को इस मोमेंट पे बेचना चाहिए या नहीं। सच बोलूं तो यार मैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड था कि हम दूसरे प्लेयर्स को बेचेंगे, पर किंग्सली कोमान को नहीं बेचेंगे, उसको रखेंगे फॉर आवर स्क्वाड डेप्थ। हमारे जितने भी प्लेयर्स है, आई नो कि हम ऑफन क्रिटिसाइज कर देते हैं हमारे लॉर्ड्स को, इवन किंग्सली कोमान को भी हम उन लॉर्ड्स कैटेगरी में डाल देते, ऑफन क्रिटिसाइज करते फॉर देयर इनकंसिस्टेंसी, फॉर देयर शूटिंग। ऑब्वियसली कोमान एंड उसके लंबे लंबे छक्के के बारे में हम सबको पता है, तो ऑफन हम क्रिटिसाइज करते। बट यार सच बोलूं तो एक मिनट अगर तुम रुकोगे एंड सोचोगे, इस बंदे को हम मिस करने वाले हैं भाई। ऑब्वियसली इस बंदे को हम मिस करने वाले हैं इन दिस अपकमिंग सीजन, जब तुम देखोगे कोई भी नया विंगर नहीं आ रहा है एंड उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे, लास्ट 10 साल उसने बिता दिया है हमारे क्लब में, और ये मतलब कब बीत गया हमें पता ही नहीं चला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 2015 में मैंने इस बंदे को पहली बार खेलते हुए देखा था इन ए फ्रेंडली गेम अगेंस्ट जर्मनी। ऑब्वियसली मैं जर्मन सपोर्टर था, तो उस टाइम मैं जर्मनी के मैचेस देख रहा था, फ्रेंडली गेम अगेंस्ट फ्रांस, एंड उस गेम में हम हार गए थे, जर्मनी 2-0 से हार गया था। एंड उस गेम में 70 मिनट के अराउंड टाइम में किंग्सली कोमान पहली बार आया था, उसका डेब्यू हुआ था। एंड आई थिंक दैट वाज द टाइम जहां पे पहली बार पूरी दुनिया को पता चला किंग्सली कोमान के बारे में। ऑब्वियसली जितने भी लोग उस मैच को देखे हैं तो फिर उन लोगों को याद होगा। उस गेम में ऐसा कुछ खास उसने किया नहीं था, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था, रेस्ट ऑफ द 20 मिनट्स जितने भी गेम टाइम उसको मिला था, इतना ज्यादा एक्टिव था एंड इतना ज्यादा ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे, यार मुझे बहुत ज्यादा पैनिक होने लगा था। एंड दैट वाज द फर्स्ट इंप्रेशन, मुझे बहुत बढ़िया लगा था ये बंदा। ऑब्वियसली गोल वगैरह कुछ किया नहीं था, बट स्टिल उसका इम्पैक्ट, इन गेम इम्पैक्ट ऑफ द बॉल, जो उसका मूवमेंट था वो काफी सेक्सी था। उसके बाद 2015 में ही, ज्यादा देर हुआ नहीं था, 2015 में ही बायर्न ने उसको लोन पे बुला लिया। ऑब्वियसली यार वो यूवेंटस पे खेल रहा था, उसके पहले वो पीएसजी के एकेडमी से उठ के आ रहा था, सो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग टैलेंट था। ऑब्वियसली उसको अच्छे तरीके से गेम टाइम नहीं मिल रहा था यूवेंटस में, इसीलिए हमने उसको लोन पे साइन किया था। एंड आफ्टर इस सीजन ऑब्वियसली हम सब ने देखा, जब उसका लोन पे ऑलमोस्ट खत्म होने को जा रहा था, हमने उसको परमानेंटली साइन किया। ऑब्वियसली किंग्सली कोमान एज ए बायर्न प्लेयर काफी सारे अच्छे मोमेंट्स उसने हमें दिए, एंड उनमें से अगर सबसे पहले कुछ पिक करना हो तो मैं पिक करूंगा 2016 का यूसीएल का राउंड ऑफ 16 वाला गेम। दैट वाज अगेंस्ट हिज एक्स टीम। ऑब्वियसली यूवेंटस के अगेंस्ट उनका हमारा मैच आया था, एंड वो जो लास्ट मोमेंट पे एक्स्ट्रा टाइम पे जो गोल मारा था हमने, एंड इवन हमने क्वालिफाई भी किया था फर्दर, तो दैट वाज अ वेरी क्रूशियल गोल। एंड वो क्लासी आर्यन रॉबिन टाइप का गोल मारा था फ्रॉम द राइट फ्लैंक, जो कि आज भी मतलब वो विजुअल्स मेरे दिमाग में तो बैठ चुका है। एंड इवन रिसेंटली एक कंपैरिजन भी आया था कि रिसेंटली हम टॉटेनहम के अगेंस्ट जो गेम खेले थे प्री सीजन में, इस सीजन उस गेम में भी बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ एक गोल उसने स्कोर किया है। तो ऑब्वियसली हम सब उस चीज को याद कर रहे थे जिस दिन हम मैच देख रहे थे, तो दैट वाज अ वेरी क्रूशियल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, एंड इवन उसका वो कंट्रीब्यूशन हम किसी दिन भी नहीं भूलेंगे। उसके बाद अगर आप बताओगे तो 2019 में जब बुंदेसलीगा हम जीत रहे थे, बहुत ही क्लोज मार्जिन का फाइट चल रहा था डॉर्टमुंड के साथ, 2 पॉइंट के लीड से हम जीते थे 2019 के बुंदेसलीगा में। उस फाइनल मैच डे में भी किंग्सली कोमान का कंट्रीब्यूशन था, एंड दैट वाज हिज बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन। अगर हम उस दिन मैच ना जीते तो शायद से हम उस दिन बुंदेसलीगा सिक्योर नहीं कर पाते, शायद से कुछ और स्टोरी बन जाता। तो ऑब्वियसली वो एक बहुत ही इंप्रेसिव मोमेंट था। उसके बाद सबसे प्यारा अगर कोई मोमेंट है जो कि हर कोई बायर्न फैन याद रखेगा किंग्सली कोमान को उस वजह से, एंड दैट इज 2020 यूसीएल फाइनल गोल।
ऑब्वियसली यार ये हम कैसे मिस आउट कर सकते। 2020 के यूसीएल फाइनल में वो पीएसजी के अगेंस्ट जो गोल उसने मारा था, दैट वाज द ओनली डिसाइसिव गोल जो कि उस फाइनल में हुआ था। एंड ऑब्वियसली हमने कितने सारे ट्रॉफीज उस सीजन जीते थे, तो दैट वाज अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर अस। एंड किंग्सली कोमान को उस स्पेशल मोमेंट के लिए हर कोई बायर्न फैन ही याद रखना चाहेगा। अब अगर किंग्सली कोमान की रिसेंट अचीवमेंट्स की बात करोगे तो रिसेंटली 2023 में जब हम ऑलमोस्ट लीग बटल करने वाले थे, ऑब्वियसली हम सबको याद है कि 2023 में हमने सेम पॉइंट पे फिनिश किया था डॉर्टमुंड के साथ, लेकिन वो जो फाइनल मैच डे था कोल के अगेंस्ट हमने जो 2-1 का एक विक्ट्री ली थी एंड गोल डिफरेंस पे हमने जीत गए। तो फिर उस पर्टिकुलर गेम पे भी किंग्सली कोमान ने जो पहला लीड हमें दिया था, उसके बाद जमाल मूसियाला का वो विनर था। तो ऑब्वियसली यार इस गेम पे भी किंग्सली कोमान का कंट्रीब्यूशन अनमैचेबल है भाई। ऑब्वियसली अगर वो गोल ना आता तो शायद से हम उस दिन वो ट्रॉफी ना जीत पाते, वो बुंदेसलीगा टाइटल ना जीत पाते। लास्ट सीजन की अगर बात करूं तो लास्ट सीजन आई थिंक किंग्सली कोमान का सबसे बढ़िया गेम था अगेंस्ट लिवरकूशन के अगेंस्ट, जब सब ने हमें नेग्लेक्ट किया था कि यार बायर्न तो नहीं जीत पाएगा। उस पर्टिकुलर राउंड ऑफ 16 गेम पे हमने दिखाया था किंग्सली कोमान का एक ब्रिलियंट मास्टर क्लास था उस गेम पे। आई नो कि हम ऑफन उसको उतना ज्यादा प्रेस करते नहीं है, हम उस गेम के लिए मुसियाला को प्रेस करते, हैरी केन को प्रेस करते, किमिक को प्रेस करते, लेकिन जो काम एक्चुअल में विदाउट स्कोरिंग ए गोल किंग्सली कोमान ने किया था दैट वाज रियली अनमैचेबल। अगर तुम ध्यान से आज भी उस मैच को के हाइलाइट्स वगैरह देखोगे तो फिर तुम देखोगे यार किस तरीके से किंग्सली कोमान ने इतना ज्यादा परेशान किया था जोनाथन ता को एंड उनके जो लेफ्ट बैक थे उनको। तो ऑब्वियस सी बात है किंग्सली कोमान को हमने जिस हिसाब से यूटिलाइज करने की मतलब हमारा इरादा था विंसेंट कंपनी ने बिल्कुल उसी तरीके से किया था। सो दैट वाज अ मैसिव गेम फ्रॉम किंग्सली कोमान ऑल्सो। और ऑब्वियसली ये लास्ट का जो एक अच्छा मोमेंट हमने देखा इन प्री सीजन अगेंस्ट टॉटनहम, बहुत ही अमेजिंग गोल उसने मारा है। वी ऑफन क्रिटिसाइज किंग्सली कोमान ए लॉट। ऑब्वियसली लास्ट सीजन का जो गेम उसने खेला था बहुत सारे गेम में उसने अजीब और गरीब शॉट ली थी एंड लंबे लंबे छक्के भी मारे थे, लेकिन उस सब चीजों के लिए हम ऑब्वियसली उसको क्रिटिसाइज करते हैं जो कि वैलिड है। लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचोगे थोड़ा बहुत अपने दिमाग को शांत करके तो एक चीज बता दो, उसके शूटिंग के अलावा एक चीज बता दो तुम जो कि उसका खराब है। तुम नहीं बता पाओगे यार, तुम नहीं ढूंढ पाओगे यार। चाहे आप 1v1s की बात करो, चाहे आप उसके एलिगेंस की बात करो, उसके एक्सेलरेशंस की बात करो, उसकी ब्रिलियंट क्वालिटीज की बात करो इन 1v1 इन ड्रिबलिंग्स, चाहे आप उसकी वर्क रेट की बात करो, इवन इन डिफेंसिव एक्शंस की बात करो, ही इज अमेजिंग भाई। आई नो कि उसके क्रॉसेस वगैरह एंड इन सब एट्रीब्यूट्स को रिप्लेस कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है। आई डोंट नो कि कैसे हम रिप्लेस कर पाएंगे, बट ऑब्वियसली एक्सेप्ट हिज शूटिंग एवरीथिंग वाज प्रीटी गुड भाई। एक चीज जो कि किंग्सली कोमान को एक वर्ल्ड क्लास विंगर होने से रोक दिया दैट इज इनकंसिस्टेंसी एंड उसके इंजरीज। ऑब्वियसली यार ये दोनों चीज एक प्लेयर के लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है। इसके पहले भी हमने काफी सारे एग्जांपल्स देखे। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो कि है नेइमार जूनियर, इंजरीज, फ्रीक्वेंट इंजरीज के वजह से उसका करियर एकदम डाउनग्रेड चला गया। बिल्कुल सिमिलरली किंग्सली कोमान का भी एक बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल था, बहुत ही हाई लेवल सेलिंग था, लेकिन ये बंदा अपने सेलिंग पे, अपने पोटेंशियल पे कभी रीच ही नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंजरीज। ऑब्वियसली अगर ये इंज्योर ना होता इतना फ्रीक्वेंटली तो शायद से और भी बेहतर कर पाता, शायद से वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट विंगर्स के लिस्ट में हम रख पाते। यार वर्ल्ड के बेस्ट विंगर का तो पता नहीं, बट बायर्न के वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स में से डेफिनेटली इस बंदे को शामिल होना चाहिए। यार फ्रैंक रिबेरी के बाद थोड़ा बहुत अगर उसका लेगेसी कैरी किया है तो डेफिनेटली इस बंदे ने कैरी किया है। इन द एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर एवरीथिंग किंग्सली कोमान। आई मीन इस तरीके से उसको जाना पड़ेगा एंड विदाउट एनी फेयरवेल, विदाउट एनी बिग सेलिब्रेशन हम उसको ऐसे ही जाने दे रहे हैं एंड हमें एक्चुअल में पता ही नहीं चला कि उसने अपना लास्ट गेम खेल लिया अगेंस्ट टॉटनहम इन दिस प्री सीजन। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, सिचुएशन ही कुछ ऐसा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आई थिंक किंग्सली कोमान भी इस सिचुएशन को समझ सकता है। सो मैं बस कहना चाहता हूँ कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो कुछ भी कंट्रीब्यूशंस इन पास्ट 10 सालों में उसने हमारे साथ की है। आई मीन ये चीज बहुत ही रेयर है कि यार कोई भी नॉन जर्मन प्लेयर अगर बायर्न म्यूनिख पे एक लॉन्ग टर्म पे रह रहा है तो फिर या तो उसका परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा होना चाहिए या तो भाई बहुत ही कंसिस्टेंट होना चाहिए। लेकिन इन दोनों में से ना कोई भी कैटेगरी में किंग्सली कोमान फिट नहीं आता। ना तो उसका परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा था, ना तो वो बहुत कंसिस्टेंट था। फिर भी उसने जिस हिसाब से पूरे 10 साल बिता दिया हमारे क्लब में, दैट इज प्रीटी अमेजिंग भाई। एंड ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशंस के बारे में तो हमने बात कर ही लिया एंड इस बात का कोई भी शक नहीं है कि अगर हमने सही रिप्लेसमेंट ना लाया
तो फिर हमें बहुत पछतावा होने वाला है एंड बहुत याद आएगा इस बंदे का इन दिस अपकमिंग सीजन। यार देखो, कोई भी विंगर तुम लेके आओ, अगर उस तरीके का एलिगेंस, उस तरीके का ब्रिलियंट ड्रिबलिंग बोलो एंड 1v1s एंड क्रॉसिंग्स एंड वर्क रेट एंड डिफेंसिव वर्क रेट, ये सब अगर रिप्लेस नहीं कर पाओ ना, तो डेफिनेटली यार किंग्सली कोमान की याद आएगी इन दिस अपकमिंग सीजन। ऑब्वियसली हमने लुइस डियाज को साइन किया, जो बहुत तरीके से किंग्सली कोमान को सेम काइंड ऑफ प्रोफाइल वो रेप्लिकेट करता है, बट ऑब्वियसली किंग्सली कोमान इज किंग्सली कोमान। सो एनीवेज, मैं चाहूंगा कि ऑब्वियसली एक साइनिंग हम करें। तो साइनिंग के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत बताएं तो फिर रिसेंटली जो रूमर्स आ रहे हैं, यार देखो, आई डोंट नो कि किसके साथ किसका लिंक आएगा एंड अल्टीमेटली हम किसको साइन करेंगे, बट बहुत सारे लिंक्स आ रहे हैं। लाइक निक ओल्डरमेट की बात हमने की थी लास्ट वीडियो में भी कि निक ओल्डरमेट इज ए प्रायोरिटी। उसके बाद जावी सिमोंस का भी लिंक आ रहा है कि जावी सिमोंस भी हमारे लिस्ट में है, साथ ही साथ मालिक फोफाना हमारे लिस्ट में है। यार देखो, ऑनेस्टली अगर तुम सोचोगे तो आई थिंक एक डायरेक्ट विंगर जा रहा है तो इसके बदले में एक डायरेक्ट विंगर ही लाना चाहिए एंड एट दिस प्रोफाइल आई थिंक मालिक फोफाना फिट्स, सैविनो लाइक प्लेयर ये फिट करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर किसी डायरेक्ट विंगर को अभी लाना चाहिए तो फिर आई थिंक दैट इज सैविनो बोलो या फिर मालिक फोफाना बोलो, इन लोगों को लाना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत वर्सेटैलिटी के तरफ जाना चाहते हो देन आप जावी सिमोंस पे कंसीडर कर सकते हो, एज़ेबारी एजे पे कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ये सब एक्सपेंसिव साइनिंग्स है भाई, आई डोंट नो कि हम अफोर्ड कर पाएंगे या फिर नहीं। एंड साथ ही साथ अगर आप एक स्ट्राइकर एंड बैकअप ऑप्शन पे जा रहे हो तो फिर निक ओल्डरमेट इज ए मस्ट साइनिंग भाई। लेकिन अल्टीमेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार अल्टीमेटली हम क्रिस्टोफर इनको को साइन करके बोल देंगे कि यही काफी है। सो ये मुझे डर है, ऑब्वियसली तुम सबका भी डर है। तो देखते क्या होता है, किस तरीके से बाय एंड बोर्ड प्रोसीड करते, किस तरीके से इंटरेस्ट हम शो करते। एंड बात रही अगर 30 मिलियन के अराउंड, ऑब्वियसली जो प्राइस टैग हमें मिला है अल नसीर से, देखो यार आई नो कि ये थोड़ा बहुत कम तो है, बट और भी ज्यादा हम ला सकते थे। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार 40 to 50 मिलियन इस रेंज में आना चाहिए, इस रेंज में मिलना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट जा रहा है उसी उतना तो मिलना चाहिए था। लेकिन आप दो चीज एक साथ हाई नहीं मांग सकते हो। वेजेस भी उसके बहुत ज्यादा हाई है, दैट इज 25 मिलियन का उसका वेजेस मिल रहा है, तो फिर आप वेज भी हाई एंड ट्रांसफर फीस भी हाई, ये दो चीज एक साथ तो आप नहीं ला सकते, राइट। तो किसी एक ना एक चीज को तो आपको कंसीडर करना ही चाहिए। सो आई डोंट नो कि एग्जैक्ट क्या नंबर से, बहुत सारे सोर्सेस के मुताबिक बहुत सारे डिजिट्स है। मान लेते हैं कि 30 मिलियन हमें मिलने वाला है एंड साथ ही साथ उसका जो 17 मिलियन का वेज था वो भी हमें नहीं देना पड़ेगा। सो अब कह सकते हो कि एक 47 मिलियन का सेविंग्स हमारा हो रहा है। सो नाउ इट्स अप टू आवर वोट कि वो लोग क्या करते हैं टू मेक दिस स्क्वाड बेटर। So anyways, that's all from my side. तुम लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। एंड तुम लोगों का कुछ अगर खास ओपिनियन है, अगर कुछ तुम लोगों को लगता है कि करना चाहिए तो फिर प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। बाकी मिलते हैं वॉच अलोंग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड मियां सानिया।